सीक्वेंस इनपुट आउटपुट में के थ्रू हम फास्टर फाइल और जेनबैंक फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं, उसको पार्स कैसे कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं उनके, और उन एंट्रीज के फीचर्स और सब फीचर्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. और लेट मी ओपन माय PyCharm और मैं फिर स्क्रीन शेयरिंग भी करता हूँ. Okay, so let's start. So here we are. सीक्वेंस पार्सिंग हमने करनी है. मैंने एक फाइल क्रिएट की है पार्स सीक्वेंस के नाम से, तो आप भी फाइल क्रिएट करना पाइथन की कोई, इट्स नॉट एन इशू. So yeah, this is the chapter 5 in BioPython tutorial, and we can see basically इसमें आपके पास फास्टा और दूसरे फाइल जो फॉर्मेट्स हैं उनसे सीक्वेंस को इनपुट आउटपुट करके रीड करके उनको पार्स करना और रीड करना, ये दोनों इसमें चीज़ें आती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टास्क हेयर. आई होप सबको मेरी आवाज़ और वीडियो आ रही होगी, और मैंने रिकॉर्डिंग पे भी लगाया हुआ है. यस. सो यहाँ पे बात करते हैं. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम बायो इम्पोर्ट सेक आयो. ठीक है, ये आपने लाइब्रेरी बायो पाइथन से सेक आयो का जो आपने क्लास है उसको आप कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं. और अच्छा, आप इसमें पार्सिंग है और रीडिंग है. तो रीडिंग एट अ टाइम जो है वो नॉर्मली एक रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन पार्सिंग जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हैंडल कर सकती है. अगर आप ये बायो डॉट सेक आयो डॉट पार्स, इसको अगर आप देखते हैं, सो बेसिकली आप अगर बायो डॉट सेक आयो डॉट पार्स इस फंक्शन को देखते हैं, सेक आयो में पार्स के नाम से जो फंक्शन है, बेसिकली इट इज़ एन आइट्रेटर. ठीक है, जो कि आपको सीक्वेंस रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट है. सीक्वेंस रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट आपने एनोटेशन में देखा था. तो सीक्वेंस ये बेसिकली आइट्रेटर है. आइट्रेटर जो कि आपको बेसिकली जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में, और आपको वो सारे रिकॉर्ड दे देगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के. सो लेट्स यूज़ इट. ठीक है, इसने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और पार्स किया है एक फाइल को. सो लेट्स डू दिस. मैं यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें कोई भी वेरिएबल आप करने में सीक्वेंस रिकॉर्ड के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया. एन किसमें, मेरे पास जो क्लास है सेक आयो डॉट. अब इसमें बहुत सारे आगे मेथड्स हैं. ठीक है, सो मैंने पार्स को करना है, तो पार्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, पी करते हैं, तो पार्स आ जाते हैं. लेकिन इसमें देखें आपके पास आर्गुमेंट के हैंडल है, फॉर्मेट है और अल्फ़ाबेट है. हम नॉर्मली हैंडल और फॉर्मेट को करते हैं. ठीक है, तो मैं पार्स को करता हूँ. अब वो मुझे पूछेगा हैंडल क्या है. हैंडल से यहाँ पे मुराद ये है कि हैंडल बेसिकली इट इज़ फर्स्ट, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये डाटा
आपको जो रीड करने के लिए काम आता है। और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो फाइल फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए होता है, चाहे वो फास्टा है, जेनबैंक है, स्विस एंड सो ऑन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम अब यहाँ पे मैंने फाइल नेम देना है बेसिकली, तो मैंने फाइल जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है ls_arcade.pasta, इसको और इसको डाउनलोड करके मैंने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ये देखें। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, या आप ओरिजिनल जेनबैंक या फास्टा फॉर्मेट की कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सो orchid.pasta ये हैंडल हो गया मेरा, और फिर आगे इसका फास्टा ही फाइल फॉर्मेट है, कोड लूप है, तो यहाँ पे कॉलन आएगा। और अब इसमें आप क्या करवाना चाहते हैं, अब आपका जो, क्योंकि मैंने बताया था कि सीक्वेंस io.parse एक आइट्रेटर है, ठीक है, जस्ट मतलब ये आइट्रेट करता है, तमाम जो डाटा आ जाता है इसके हैंडल में, ठीक है, उस पर आइट्रेट करता है। तो हम उसको स्टोर करवा रहे हैं, उसको इस वेरिएबल के थ्रू, सेक रिकॉर्ड के थ्रू हम कर रहे हैं, एक्सेस करेंगे अब। तो सेक रिकॉर्ड में वो बारी बारी लूप चलता जाएगा, डॉट। अब आप देखते हैं इसके मेथड आ गए हैं फर्दर। तो सेक रिकॉर्ड मैं इसका आईडी करता हूँ, फॉर एग्जांपल पेंट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही रन करता हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आप देख सकते हैं ये सारे रिकॉर्ड इसने मुझे दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर फास्टा फॉर्मेट में थे, और उनकी आईडी और डिस्क्रिप्शन दी है। और अगर इसको मैं फाइल को ओपन करके दिखाऊँ आपको, सो इसकी आईडी और इसकी डिस्क्रिप्शन जो कि आगे है, ये सारी इसने यहाँ मुझे आउटपुट करवा दी तमाम की। अगर आप इसमें पहला रिकॉर्ड देखें तो ये पहला रिकॉर्ड है, और यहाँ पे ये पहला रिकॉर्ड है, तो दिस इज सेम, दिस इज डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फास्टा फॉर्मेट के। इसी तरह आप जेनबैंक की फाइल है उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ हम करके देख लेते हैं, प्रिंट फॉर एग्जांपल मैं लेंथ मालूम करना चाहता हूँ सीक्वेंस रिकॉर्ड की, तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ मेरी उसने 592 दे दी है। सो बेसिकली ये इस तरह से काम करता है। लेंथ भी उसने सब सॉरी इसमें सीक्वेंस की लेंथ मुझे उसने दे दी है कि हर आईडी और डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी रिकॉर्ड था उससे रिलेटेड जो आपके पास सीक्वेंस मौजूद था उसकी लेंथ कितनी है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये था सीक्वेंस कोड, ये फास्टा फाइल फॉर्मेट में है। उसके अलावा जेनबैंक को भी जस्ट फाइल फॉर्मेट और उसका फॉर्मेट अलग करना है, बाकी आप उसका क्या कहते हैं, बाकी मेथड उसका वही है। सो अगर मैं इसके मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीक्वेंस को एक्सेस करता हूँ, डिस्क्रिप्शन की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट सीक्वेंस, मतलब एक्चुअली सीक्वेंस को मैंने एक्सेस करना है। सो दीज आर द सीक्वेंस जो कि उससे रिलेटेड थे, और ये यहाँ पे सारे आगे मेरे पास आ गए हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आप देख सकते हैं इट्स रियली इजी कि आपके पास मल्टीपल एंट्रीज एक ही फास्टा फॉर्म में, आपने जस्ट उसको एक्सप्लोर करना है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यू कैन इजीली एक्सेस द रिकॉर्ड, और इसको आप बड़े आराम से एंटर कर सकते हैं बाय रीडिंग और पार्सिंग द फाइल। सो ये था इसकी ये सिंपल रीडिंग था, या पास करना फाइल्स को। उसके अलावा आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन की देख सकते हैं मजीद इसमें, ठीक है, बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन है, ऑनलाइन मौजूद है। आइडेंटिफायर्स, ओके। सो
सो आइट्रेटिंग ओवर द, अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमने सभी रिकॉर्ड्स एट अ टाइम हमने कर लिए, तो वैसे हम इनको बारी बारी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप फॉर लूप की बजाय फॉर लूप नहीं इस्तेमाल करना तो आप नेक्स्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट का फंक्शन जो है फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट होता है और फिर ऑनवर्ड चलता रहता है, जैसे जैसे आप उसको नए वेरिएबल को असाइन करते रहते हैं। सो जस्ट लाइक दिस, मैं इसी फाइल में यहाँ पे है फर्स्ट रिकॉर्ड के नाम से एक वेरिएबल है और नेक्स्ट रिकॉर्ड आइट्रेटर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ, मतलब ओपन करता हूँ फाइल को। इसके लिए आपको फाइल को तरीका वही है sequoia.parse और आगे हैंडल और उसका फॉर्मेट देना है और उसको एक वेरिएबल में आपने कर दिया, रख दिया। अब जस्ट इसको एक्सेस करना है वन बाय वन। उसमें फॉर लूप था लेकिन इसमें फॉर लूप नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। ओके, सो यहाँ पे आ गया। अब इसमें जस्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और जस्ट लाइक दिस फर्स्ट रिकॉर्ड के नाम से एक वेरिएबल किया, नेक्स्ट का फंक्शन है और उसमें रिकॉर्ड आइट्रेटर रख दिया। जब हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहला जो नेक्स्ट का फंक्शन जो सबसे पहले से स्टार्ट होता है, जितनी बार आप इसको मेंशन करेंगे उतनी मरतबा ये आइट्रेट करता जाएगा। सो इसमें से अब फर्स्ट रिकॉर्ड में आपका फर्स्ट का रिकॉर्ड आ गया और उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। जस्ट से प्रिंट फर्स्ट रिकॉर्ड डॉट आईडी, सॉरी आईडी, और ये आ गया। इसमें इसको रन करता हूँ और देखते हैं पहले रिकॉर्ड का आईडी आ गया। इससे ही आप सीक्वेंस भी इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड आइट्रेटर में सब कुछ वो पार्ट्स होके पड़ा हुआ है, तो ये एक दफ़ा ये नेक्स्ट वाला जो फंक्शन कॉल हो गया तो नेक्स्ट का फंक्शन दोबारा कॉल होगा, तो इसी के लिए जब कॉल होगा इस वेरिएबल के लिए तो वो सेकंड रिकॉर्ड उठा के लाएगा। सो मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सेकंड रिकॉर्ड के नाम से सेकंड रिकॉर्ड कर दिया और प्रिंट किया सेकंड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये प्रिंट होके मेरे पास आ जाएगा, सॉरी सेकंड रिकॉर्ड डॉट आईडी मैंने लिखना है क्योंकि उसने पूरा रिकॉर्ड ही कर दिया डॉट आईडी, जस्ट टू मेक इट मोर एलिगेंट। सो ये देखें ये सेकंड रिकॉर्ड इसने यहाँ से पिक कर लिया एंड सो ऑन। तो ये नेक्स्ट वन बाय वन अगर आपने रिकॉर्ड को एक्सेस करना है उसके लिए होता है। सो अदरवाइज यू कैन डू इट बाय यूजिंग फॉर लूप एज वेल। सो ये था नेक्स्ट यूज, ठीक है। और आप इसको जेनबैंक फाइल फॉर्मेट के साथ भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपने जो कोड को की लिस्ट जो है वो एक किसी भी सीक्वेंस फाइल में लेनी है तो वो आप उसको एज अ लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या है, आपने जस्ट उसको एज अ लिस्ट जो है वो क्या कहते हैं पार्स करना है, कास्ट करना है। सो इसके लिए सिंपल सी बात है, इसको मैं इसी को मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं कहूँ लिस्ट, नाउ दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। अब ये एक लिस्ट है और मैं इधर वैसे फाइल फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ अगर आपकी आसानी के लिए, JBK और यहाँ पे जेनबैंक आएगा। सो नाउ दिस इज अ लिस्ट, और लिस्ट जो है वो आपको ये एक बन गई है और आप इसको अब इस लिस्ट के तौर पे एक्सेस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द लिस्ट इसने यहाँ पे किया तो मैं जस्ट लेंथ ऑफ द लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। I will get rid of this.
So print length of record iterator so ls.jbk और genbank कहीं पे गलती हुई है ओह सॉरी सो हमने इसमें एक गलती कर दी सो दिस इज इसमें 94 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं ठीक है इसमें हर रिकॉर्ड को आप अलग तौर पे अलग इंडेक्स पे वो एक तरह से लेके चल रहा है और वो 94 रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद हैं इस पूरी फाइल में अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं तो दिस इज द फाइल और यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड इसमें मौजूद है सो एनीवेज दैट्स हाउ इट वर्क्स आपने उसकी लेंथ और अच्छा अब इस केस में आपने उसको एज अ लिस्ट बना लिया है और आप इसके कई मतलब कहीं से भी रिकॉर्ड दोबारा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ द लिस्ट जो है वो कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट रिकॉर्ड अगर यहाँ पे करना चाहता हूँ तो क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड आइटरेटर में सब कुछ आ गया तो प्रिंट रिकॉर्ड आइटरेटर आप इसमें क्योंकि ये लिस्ट है तो इसमें जीरो इंडेक्स पोजीशन डॉट आईडी उसका आईडी दे और लेट्स जस्ट डू ठीक है तो जीरो इंडेक्स पोजीशन का आईडी ये इसने दिया है यहाँ पे लेट्स सी कि यही है तो यू कैन सी दिस इज द आईडी ऑफ जीरो इंडेक्स पोजीशन इसी तरह मैं लास्ट इंडेक्स पोजीशन का अगर लेना चाहता हूँ तो मैं -1 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि यानी वो लास्ट से आ जाएगा तो इसका आईडी ये आ गया सो यू कैन डू इट आप इसमें रिकॉर्ड को सीक्वेंस को जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं आप एक्सेस कर सकते हैं ठीक है प्रिंट रिकॉर्ड आइटरेटर और -2 का मैं डॉट सीक्वेंस सो यू कैन से -2 जो सेकंड लास्ट जो रिकॉर्ड था उसका सीक्वेंस मैंने यहाँ पे जो है वो ले लिया है और इसको भी मैं सीक्वेंस ही कर दूँ सो दैट यू कैन नो कि ये सीक्वेंस डिफरेंस है सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास दो सीक्वेंस आगे लास्ट वन और सेकंड लास्ट वन सो इस तरह हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ये बात है कि पहला रिकॉर्ड 0 इंडेक्स पे होगा एंड सो ऑन सो दैट्स हाउ इट वर्क्स तो ये हो गया हमारा कि आपने लिस्ट के तौर पे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है अच्छा अब आप उसके डिफरेंट जो उसमें डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और उसको आप कैसे पास कर सकते हैं तो एक तो आपके पास नेक्स्ट वाला फंक्शन है ठीक है उसको आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं और अपना रिकॉर्ड मतलब अपना जो आउटपुट आप चाहते हैं वो ले सकते हैं सो देयर मल्टीपल वेज कि आप उसमें से मज़ीद डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ओके so let's say sequence record के नाम से एक वेरिएबल मैंने किया और फिर sec io dot parse और इसमें हैंडल मेरा ls सॉरी ls underscore और orchid और gbk genbank की फाइल है और फाइल फॉर्मेट मेंशन करना है यहाँ पे genbank
अब ये मेरे पास फाइल आ गई और लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, व्हाट एल्स वी कैन डू विद दिस। सो आप रिकॉर्ड को, इस सफर रिकॉर्ड को इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने पहले एक्सेस कर लिया हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ठीक है। सीक्वेंस रिकॉर्ड, सॉरी नेक्स्ट का फंक्शन आएगा, नेक्स्ट सीक्वेंस रिकॉर्ड। आप डेट पी से प्रिंट कर लेंगे तो ये आ जाएगा वैसे, प्रिंट सॉरी फर्स्ट so where did we, सर डॉट डॉट जीबी के लगाना है आपने, डॉट डीपी oh के sorry, लगाया हुआ। yep that's good ये टाइपो एरर्स मैं यही देख रहा था कि यहाँ पे से कैसे आ गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपका एंटायर फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया बेसिकली, जो भी उस रिकॉर्ड में था। और उस रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, आईडी है, नेम है, उसके फीचर्स हैं, 5 उसके फीचर्स हैं। उसके अलावा उसकी और बहुत सारे मतलब एनोटेशंस मौजूद हैं यहाँ पे। अब इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। यहाँ पे उसने एनोटेशंस की हुई हैं, प्रिंट। सो फर्स्ट डॉट, sorry, ओटे annotations and so these are the annotations which are linked to the first record और वो यहाँ पे आ गई हैं। इसी तरह आपकी एनोटेशन से फर्दर अगर बात की जाए, एनोटेशन में बहुत सारी एनोटेशन, यहाँ पे एक बात जाके, एनोटेशन इज अ डिक्शनरी है, ठीक है। और इसमें कीज और वैल्यूज मौजूद हैं डिफरेंट, आप अकॉर्डिंगली आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर आप सभी एनोटेशंस आपके रेलेवेंट नहीं है तो आप सिर्फ कीज और वैल्यूज को ही एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स से अब ये मैंने बताया जैसे कि डिक्शनरी आइटम है, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर टाइप डीएनए, ठीक है, टोपोलॉजी लीनियर। इसका मतलब इसमें कीज मौजूद हैं, तो मैं जस्ट इसमें कीज को प्रिंट करवाता हूं। तो आप, सो दीज आर द कीज प्रेजेंट हियर in the first record से रिलेटेड। और इसकी इसी तरह मैं वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकता हूं अलग से। सो डॉट वैल्यूज, और ये यहाँ पे ये डिक्शनरी आइटम है, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर टाइप डीएनए, टोपोलॉजी लीनियर है एंड सो ऑन। सो बेसिकली यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल रिकॉर्ड, ठीक है, और आप वो बड़े आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द की वैल्यू। इसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हैं, लेट्स प्रिंट फर्स्ट डॉट एनोटेशंस, जस्ट लेट्स से मैं ऑर्गेनिज्म या सोर्स को ही सिर्फ प्रिंट करना चाहता हूं, तो आप इसमें सोर्स लिखेंगे और इट विल गिव यू द सोर्स। आप ये सकते हैं इसने जस्ट इसका सोर्स यानी कि उसकी वैल्यू उसकी दे दी है। आप मैंने उसको की यहाँ पे दे दी तो उसने उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी। सो इसी तरह आप और कुछ इंडिविजुअल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं वेरी इजीली, जैसे कि इसमें सोर्स ऑर्गेनिज्म तो एक ही है। सो लेट्स से आई विल एक्सेस सीक्वेंस वर्जन और टोपोलॉजी फॉर एग्जांपल, या मॉलिक्यूलर टाइप, चलें टोपोलॉजी कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई है। सो दैट्स हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर कीज एंड वैल्यूज, बिकॉज इसमें कुछ ये जो एनोटेशंस हैं इसमें एक डिक्शनरी आइटम है, और डिक्शनरी आइटम में आपको पता है जो वैल्यू स्टोर होती हैं की वैल्यू के फॉर्मेट में होती हैं। आप की दें और आपको वैल्यू उसकी मिल जाएगी।
सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये इसको सारे को उसने ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है बेसिकली। और इसमें कोई चीज़ एडिशनल जो हो, मैं देख रहा हूँ कि जो आपको बताने वाली हो। ओके अच्छा, जेन बैंक में जो फाइल फॉर्मेट होता है वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव होता है। उसमें अलग अलग आपके पास क्या कहते हैं, हैंडल्स अरेंज होते हैं या अलग अलग आइडेंटिफायर्स अरेंज होते हैं फॉर ईच ये फील्ड और फॉर ईच डिस्क्रिप्शन। सो लेकिन फास्टा फॉर्मेट में ऐसा नहीं होता। फास्टा फॉर्मेट में पहली लाइन में आपके मोस्टली आपकी मैक्स जो इंफॉर्मेशन होती है या डिस्क्रिप्शन होती है वो दी होती है और उसके बाद सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। तो जेन बैंक में तो हम मतलब मल्टीपल चीज़ें हम एक्सेस कर लेते हैं और वो इट्स रियली इजी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मज़े की चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे तमाम, अगर आपने रिकॉर्ड में से एक ही पर्टिकुलर फील्ड को वो करना है, एक्सेस करना है, तो हाउ यू कैन डू दिस। सो इट्स वेरी इजी। उसके लिए किया ये गया है, मेरे ख्याल में मैं इसको कर देता हूँ। ओके, फॉर लूप में कर चलना है तो I will just comment it. Okay, so let's say sec.io dot parse and okay, file format ls market dot gpk और उसके बाद उसके फाइल फॉर्मेट आ गया। सो ये हमने फॉर लूप में बेसिकली पार्सिंग कर ली फाइल की और उसको सेक रिकॉर्ड में हमने ले लिया। अब इसमें से हमने क्या इटरेट कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सबसे पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी नाम से करता हूँ, मसलन इन्फो के नाम से इनिशियलाइज कराई और मैं कर क्या रहा हूँ, सेक इन्फो में अपेंड कर रहा हूँ क्या चीज़, जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मसलन सेक रिकॉर्ड जो कि यहाँ से आया है, डॉट एनोटेशन और मसलन इसमें से मैं सारे एक्सेस कर लेता हूँ सोर्स को, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म को, आप जिसको भी करना चाहते हैं। अब आपके पास जो अब हो यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ पे जो फॉर लूप में यहाँ पे सीक्वेंस रिकॉर्ड आइटरेट हो रहा है, सीक्वेंस रिकॉर्ड में एनोटेशन और उसमें सोर्स हर किसी का उठा रहा है वो, और एक एम्प्टी लिस्ट में फिल इन करता जा रहा है सीक्वेंस इन्फो के नाम से। जो एम्प्टी लिस्ट मैंने क्रिएट की है, अपेंड करना मतलब उसमें ऐड करते जाना, ठीक है। जैसे से रिकॉर्ड आता जाता है इसमें अपेंड होता जा रहा है और इन दी एंड आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया, अब मैं इस लूप से बाहर आ जाता हूँ। ये मैं इस लूप से बाहर आ गया, जब मैंने टैब को छोड़ा यानी टैब से पीछे आया तो इसका मतलब लूप मैंने एग्जिट कर दिया। अब मेरे पास सारा रिकॉर्ड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन में होना चाहिए, तो आई विल जस्ट प्रिंट सीक्वेंस इन्फो आपको बताने के लिए। तो आप क्या देख सकते हैं, तमाम जो रिकॉर्ड जो सोर्सेज थे तमाम सीक्वेंस के उस फाइल में जस्ट वो एक अलग लिस्ट में स्टोर हो गए हैं। और अगर आप जस्ट इसकी लेंथ देखना चाहते हैं कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे, तो आप जस्ट से लेंथ, सो
here you go 94 is the length और आपको पता है original record number of record भी 94 ही थे. So you can see कि आप कितनी आसानी से कोई भी चीज़ लेकर स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको फर्दर एनालिसिस के लिए लेके जा सकते हैं. अच्छा, अब ये तो होगी लूप के थ्रू आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को, एक पर्टिकुलर डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इन केस आपके पास फास्टर फाइल फॉर्मेट है जो कि बड़ा, उसका फाइल फॉर्मेट बड़ा अजीब सा होता है. सो मैं इसको कमेंट करूंगा यहाँ पे. तो फास्टर फाइल फॉर्मेट में तो फास्टर फाइल फॉर्मेट में जैसे कि हमने कहा कि इसमें इतनी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं फिर भी. मसलन क्या करना चाहते हैं आप उसमें से, इसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें तो डिस्क्रिप्शन लेना और या ऑर्गेनिज्म या सोर्स उठाना बहुत आसान है, लेकिन फास्टर फाइल फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा, आपको कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं मिलता बाय पाइथन में, बट यू हैव टू डू इट बाय ट्विस्टिंग समथिंग. So let's do the same thing with the FASTA file format. और उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं सीक्वेंस इन्फो के नाम से ही एक लिस्ट मैंने की और फॉर लूप सीक्वेंस बेसिकली मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ. इसमें जस्ट फाइल फॉर्मेट में सेम चेंज करना है फास्टा, और नहीं जी हमारा फाइल फॉर्मेट और वो चेंज हो गया. अब हमने इसमें अपेंड करनी है इंफॉर्मेशन इस सीक्वेंस इन्फो में. तो सेक इन्फो डॉट अपेंड, ठीक है, सीक्वेंस रिकॉर्ड डॉट एनोटेशन. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि इसकी जो एनोटेशंस हैं वो पहली लाइन में है, ऑब्वियस सी बात है, और वो एनोटेशंस को हम लोग यहाँ पे एनोटेशन नहीं कहते बल्कि डिस्क्रिप्शन कहते हैं. तो अगर इसमें सेक्रिकॉर्ड डॉट डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, डॉट स्प्लिट -1. अब यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, वो ये रहा है कि उसने सेपरेट कर दिया है इस लाइन को अकॉर्डिंग टू द स्पेस, जो फर्स्ट वाइट स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, मैं -1 की बजाय यहाँ पे पहले आपको 0 करके दिखाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. तो पहली वाइट स्पेस पे वो सेपरेट करता है और जो रिकॉर्ड होता है उसको एक्सेस करता है. तो अगर इसमें देखें तो दिस इज 0 इंडेक्स, ये 1, सॉरी उसके बाद वाइट स्पेस है ये 2 एंड ये 3 4 5 एंड 6. जितनी वाइट स्पेस होंगी उतनी आपको इंडेक्स आगे चला जाएगा सेपरेट में. सो लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. मैं इस लूप से बाहर आ गया, प्रिंट किया सिक इन्फो, और आप देखें मेरे पास सारे जो क्या डिस्क्रिप्शन